नमस्कार दोस्तों। आज एक गंभीर मामले के ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को आखिर इतनी मिर्ची क्यों लग गई? 3 जजों की बेंच बैठ गई और बेंच ने स्वतः संज्ञान ले लिया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस स्वतः संज्ञान आमतौर पर लेते नहीं हैं, लेकिन इन्होंने स्वतः संज्ञान ले लिया। और स्वतः संज्ञान किस चीज़ पे लिया है, वो चीज़ बड़ी गंभीर है। वो ये है कि एक हाई कोर्ट के जज के ऊपर यह आरोप लगा है कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। वो हाई कोर्ट के जज जब वकालत किया करते थे तो उस समय उनके क्लाइंट हुआ करती थी एक प्राइवेट पार्टी। उस प्राइवेट पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने वाला मामला जो है वो सामने आया है। हाई कोर्ट के जज का नाम और हाई कोर्ट जिस स्टेट का है उस नाम को उजागर नहीं किया जा सकता, लेकिन हाई कोर्ट के जज के ऊपर आरोप लगते हैं। और इस देश के जो लोकपाल हैं, जो खुद ही एक जस्टिस होते हैं, जो पूर्व जस्टिस हैं, उन्होंने जांच के आदेश दे दिए। यानी इस देश के एक हाई कोर्ट के जज के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि जब जज की जांच होने शुरू होती है और लोकपाल इसकी इजाज़त दे देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर देता है। 3 जजों की बेंच बैठ जाती है और 3 जजों की बेंच कहती है ये गलत हो रहा है, ये सही नहीं है, और उसके ऊपर स्टे लगा देती है। आप अंदाज़ा लगा के देखिए, क्या इस देश में सभी जजेस भ्रष्टाचार से मुक्त हैं? क्या वो भ्रष्टाचार नहीं कर सकते? क्या इस देश के नेता ही भ्रष्टाचार कर सकते हैं? तो इन लोगों के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि आखिर आप लोग हैं कौन? आप लोगों को किसी ने चुना तो है नहीं। अगर किसी से मैं कोई सवाल करूं कि हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए क्या योग्यता है, तो उनके पास केवल एक ही जवाब होता है कि उसके लिए आप जो है इतने साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, इतनी आपकी उम्र होनी चाहिए, और फलाना और ढमकाना। कोई इसका एग्ज़ाम नहीं है, कोई इसकी प्रक्रिया नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम ये है कि जिसको ये चाहे उसे ये चुन सकते हैं। सरकार आईबी की रिपोर्ट लगा देगी और वो जज बन जाएगा। योग्यता है नहीं है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं, कोई एग्ज़ाम नहीं है। अगर आपके बच्चे को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बनना है तो उसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं है। आप नहीं बन सकते जब तक कि आपके रिश्ते मौजूदा जजेस के साथ ना हो या आप चाचा भतीजा ना हो उनके। तो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच बैठती है और 3 जजों की बेंच ये कहती है कि लोकपाल का ये डिसीजन सही नहीं है और हम इसके ऊपर स्टे लगाते हैं। एक हाई कोर्ट के जज के ऊपर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो सुप्रीम कोर्ट तिल मिला जाता है। ये इनकी मंशा के ऊपर सवाल खड़ा करता है। ये बहुत गंभीर आरोप है। लोकपाल जो खुद एक पूर्व जस्टिस होता है, जो जांच के आदेश देता है, और जब उनसे पूछा जाता है क्या लोकपाल के दायरे में जस्टिस भी आते हैं, तो कहते हैं बिल्कुल आते हैं। जब जस्टिस लोकपाल के दायरे में आते हैं, क्योंकि लोकपाल एक ऐसी पद है जो पूरी तरीके से स्वतंत्र है। वो मुख्यमंत्री की जांच के आदेश भी दे सकता है, प्रधानमंत्री की जांच के आदेश भी दे सकता है, और गृह मंत्री से लेके हर बड़े मंत्री कोई भी हो उसके जांच के आदेश वो दे सकता है। लेकिन जब एक हाई कोर्ट के जज के खिलाफ भ्रष्टाचार के जो मामले आते हैं और उनके खिलाफ जो है जांच के आदेश दिए जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसे रोक देता है। आखिर ऐसा क्यों भैया? सुप्रीम कोर्ट को क्या दिक्कत है जांच होने से? सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत जांच होने से नहीं है। वो चाहते हैं कि हम सबसे ऊपर रहें, हम विधायिका से भी ऊपर रहें, हम हर चीज़ से ऊपर रहें। इस देश का संविधान कहता है कि विधायिका सबसे ऊपर है, संसद सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है संसद। लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर भी संसद के मामले में घुसने की कोशिश करता है। सुप्रीम कोर्ट की एक गरिमा है जो उसके साथ हमेशा बनी रहनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का काम है कि कानूनों की कानूनबद्ध तरीके से लागू कराना और कानून को जांचना परखना कि वो संविधान के अनुकूल है या नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट आजकल ये करता नहीं है। ज़्यादातर तो सुप्रीम कोर्ट से आपको टिप्पणियाँ सुनने के लिए मिलेंगी, ढेर सारी टिप्पणियाँ, अनाप शनाप टिप्पणियाँ सुनने को मिलेंगी। उन टिप्पणियों का फैसले से कोई लेना देना हो या ना हो, लेकिन फिर भी टिप्पणियाँ सुनने को मिलेंगी। आज जब एक हाई कोर्ट के जज के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है तो उसे सुप्रीम कोर्ट रोक रहा है, क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं ऐसे मामले एक बार चलना शुरू हो गए तो उसके बाद तो सैलाब आ जाएगा और धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ भी एक्शन हो जाएगा। जो सुप्रीम कोर्ट अपने अंदर कोई बदलाव करने के लिए तैयार ना हो, वो सुप्रीम कोर्ट जो है दूसरों को लेक्चर देता है। आखिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस की चयन प्रक्रिया अच्छी क्यों ना हो? बिल्कुल होनी चाहिए।
उनकी प्रक्रिया भी एक एग्ज़ाम के तहत होनी चाहिए। कौन काबिल है, कौन नाकाबिल है, इसका पता चलना चाहिए। एग्ज़ाम से ऊपर आने चाहिए। आपके चाचे भतीजे, मामा मामी अगर यही जज बनते रहेंगे तो इस देश के अंदर आप ये कैसे कह सकते हैं कि न्याय प्रक्रिया जो है वो एक बेहतरीन है, वो भ्रष्टाचार मुक्त है। भ्रष्टाचार तो हो ही रहा है। किसी का बाप अगर जज था तो उसका बेटा भी आगे जज बन गया है। अभी का उदाहरण डी वाई चंद्रचूड़ का ले लीजिए। डी वाई चंद्रचूड़ के जो पिताजी हैं वो लंबे समय तक चीफ जस्टिस रहे। अब जो है डी वाई चंद्रचूड़ लंबे समय तक जज रह के चले गए। अब आगे आने वाली पीढ़ियां भी हैं। अगले 4, 10 साल, 15 साल तक के चीफ जस्टिस और जस्टिस का नाम आप बता सकते हैं कि कौन बनने वाला है, क्योंकि पहले से फिक्स है कौन कौन कैसे कैसे बनेगा। तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर बात है। लेकिन जब सरकार एक कानून लेके आती है 2015 में, नेशनल जुडिशल अपॉइंटेबिलिटी कमीशन एनजेएसी लेके आती है। अब अपॉइंटमेंट कमीशन जब लाया जा रहा है तो उसे सुप्रीम कोर्ट डस्टबिन में गिरा देता है। तो कहता है इसकी क्या ज़रूरत है, ये तो हस्तक्षेप हो रहा है। और उसके मेंबर्स कौन होने वाले थे? प्रधानमंत्री उसके मेंबर होने वाले थे, लॉ मिनिस्टर होने वाले थे, वर्तमान के चीफ जस्टिस होने वाले थे, इस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता होने वाले थे। लेकिन तब भी सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये गलत है। एक ऐसा कानून जिसे पूरी संसद ने सर्वसम्मति से पास किया, उसे सुप्रीम कोर्ट डस्टबिन में गिरा देता है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मंशा आखिर है क्या। और ऐसी अगर बातें होती रहेंगी तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल बार बार खड़े होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।